Hallo, guten Abend. Wie geht es? Ja, sehr gut. Und Arnav, wie geht es? Okay, super. Ja, super, sehr gut. Und Shlok, wie geht es, Shlok? Prima, fantastisch, Zolala. Okay, I'll present the screen. Is the screen visible? Okay, ich bin fantastisch. Okay, Shlok? इस नहीं होगा, इश बिन। इसके आगे हमारा कौन सा वर्ब लगता है? जाइन का बिन। So, ich bin fantastisch. Ja, sehr gut. Okay, so now this is about Familie und Berufe. Okay, Beruf का मतलब क्या होता है? We have already seen this word, that's why I am asking. करेक्ट, जॉब और प्रोफेशन। ओके, तो अभी इसमें हमें क्या देखना है कि फैमिली तो हमें पता है, और उनके सबके काम बेरूफ कैसे होते हैं। हम किसी का, अगर हमारी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम लोग कैसे देंगे कि हर एक इंसान क्या क्या करता है और जो कुछ भी होगा। ठीक है, दिस इज मेनली फॉर योर वोकेबुलरी बिल्डअप, कि हमें और नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे इसमें से। ओके, सो विल स्टार्ट विद अर्णव, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड फर्स्ट पैराग्राफ। Okay, ma'am. Hello, Marianne. Here of them photo. Siehst du meine Family, eine Großfamilie, meine Großeltern, meine Eltern, meine Schwester und natürlich ich möchtest du sie kennenlernen. Yeah, sehr gut, you can switch off your mic. ओके, सो पैराग्राफ का मतलब समझ में आया किसी को? थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि थोड़ा सा समझ में आया है। फिर आई कॉल योर नेम एंड यू कैन एक्सप्लेन वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ। जितना भी पढ़ा है उसमें से जो कुछ समझ में आया है वो बता दीजिए सिर्फ। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट हैज टू बी राइट, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी जो भी समझ में आया, इसमें लास्ट लाइन छोड़ के बाकी की लाइन में ऐसे कुछ नए वर्ड्स नहीं है ज्यादा। हमने ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं देखे हैं। ग्रोस फैमिली, ग्रोस एल्टर्न, एल्टर्न, माइन, इश, फोटो, ये सारे वर्ड्स हमें पता है। तो इन जनरल ये वर्ड्स की लिंक लगा के कि आपको थोड़ा सा भी मीनिंग समझ में आ रहा है पैराग्राफ का, किसी को कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। जितना भी आपको समझ में आ गया होगा उतना बताने की कोशिश कीजिए बस।
ओके, किसी को कुछ भी नहीं, ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है क्या होगा इसका सबका मीनिंग? 9 तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कुछ तो बोलिए ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि हर एक वर्ड मुझे आपको समझाना है या कुछ लिंक लग रही है। नहीं, ओके ठीक है। देखिए, हेलो मारियानो, तो अभी जैसे हेलो के आगे है, तो मैं अगर बोलने जवाब से बात करने जा रही हूँ, कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर इन पर्सन है तो व्हाट आई कैन से इज हेलो श्लोक, हेलो राहुल, हेलो अर्णव। तो मारियाना का मीनिंग क्या हो सकता है? तो ये कोई लड़की का नाम है। ओके, तो मारियाना इज नाम dann hier auf dem Foto siehst du meine Familie। तो इसमें से फोटो हमें पता है, फैमिलिया पता है, दू हमें पता है, माइनर पता है, राइट। तो हियर वे ऑफ इंग्लिश, हियर ऑफ देम फोटो, इन दिस फोटो यू कैन सी माय फैमिली। दू का यू हो जाएगा जीस्ट जेहन। जीस्ट में जेहन ये वर्ब का इस्तेमाल किया है। इश जेह, du siehst, er sie es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen। okay, तो ये sehen to see। okay, so you can see my family, eine groß Familie। ग्रोस मतलब, ग्रोस का मतलब तो आपको पता है बड़ी, राइट। जैसे हमने ग्रोस एल्टन में, ग्रोस एल्टन का मीनिंग क्या होता है अभी थोड़ा आप बता दीजिए, आप ही बोलिए। हमने ये रिलेशंस के बारे में तो 3 लेक्चर्स में आई थिंक पढ़ा है, एल्टन, ग्रोस एल्टन। सो कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड राइट नाउ। ग्रोस एल्टन, या आपको याद है हमने वो फैमिली का फोटो, यस वेरी गुड, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रोस का मतलब होता है बड़ा, ओके तो उस हिसाब से ग्रोस एल्टन, एल्टन मतलब पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स। माइनर ग्रोस एल्टन मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माइनर एल्टन मेरे पेरेंट्स, माइनर श्वेस्टर, श्वेस्टर का मीनिंग क्या होता है? सिस्टर, sehr gut। und naturalisch ich, naturalisch naturally I। möchtest du sie kennenlernen, तुम्हें उनके बारे में और जानना है। ओके, lernen is to learn, kennen is to know। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इन दो वर्ब्स के ऐसे है, इनके कॉन्जुगेशंस हम लोग देखेंगे। केनन का मतलब होता है टू नो समथिंग, एंड लर्नन का मतलब होता है टू लर्न समथिंग। ओके, डू यू वांट टू नो और लर्न मोर अबाउट माय फैमिली? जी इज यूज्ड हियर फॉर फैमिली। ठीक है, ग्रामर पे अभी हम लोग नहीं जाते, हम लोग सिर्फ वर्ड का मीनिंग कैसे लगा के, एक दूसरे से वर्ड्स जोड़ के हम लोगों को मीनिंग कैसे एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी नए पैराग्राफ का, वो पहले थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो अभी आपको समझ में आया? इस पैराग्राफ में ऐसा तो कुछ अलग सा नहीं था, सारे वर्ड्स हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, सिर्फ उनका एक दूसरे से थोड़ा कनेक्शन हमें गेस करना होगा, एंड दैट स्किल यू हैव टू डेवलप, राइट। हम लोग जब भी कुछ नया पढ़ेंगे तो उसमें कौन से वर्ड्स हमें पता है, कौन से नहीं पता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कोई भी आपके सामने आएगा उसमें सब कुछ आपको पता ही होगा। जितने भी वर्ड्स आप जानते हो उनकी कैसे आपको लिंक लगाना आता है वो थोड़ा सा स्टार्ट करना होगा अभी। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए दिस इज़ नेसेसरी। इंग्लिश भी हो तो भी अगर आप कभी भी कुछ इंग्लिश नॉवेल पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर वो फॉरेन ऑथर की है, इंडियन ऑथर नहीं है, तो उनकी इंग्लिश हमें इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं होती, राइट। हर एक वर्ड हमें नहीं समझता, बट पूरे सेंटेंस का कंटेक्स्ट देख के हम लोग कुछ ना कुछ उसका मीनिंग लगाने की कोशिश करते हैं। सिमिलर वे यू हैव टू डू हियर। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इनिशियली एक पैराग्राफ पढ़ लिया, 2-3 लाइन्स ही पढ़ ली, उसमें से कौन से वर्ड आपको पता है उनकी एक लिस्ट बना लो। फिर वो वर्ड्स एक सेंटेंस के में जितने नोन वर्ड्स है वो देख लो, उनको जोड़ लो कि आपको उनसे कुछ मीनिंग निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो लिख लो या अपने मन में वो तैयार करके रखो, और फिर गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लो कि उसमें जाके देखो कि आपने जो मीनिंग सोचा था वो और जो गूगल ट्रांसलेट दिखा रहा है वो क्या वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कुछ सही मीनिंग है वो आपको सामने आ जाएगा और उस हिसाब से जाइए।
कुछ भी नया सामने आया और आपने डायरेक्टली गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ली तो उससे आपकी लैंग्वेज नहीं अच्छी होगी. ओके, सो ट्राई टू डू दिस राइट नाउ इन द लेक्चर. जो भी कोई नया वर्ड, जो भी नया आपके सामने आ रहा है, आप कुछ ना कुछ गेस करने की कोशिश कीजिए. पहले मैंने आपको चांस दिया कि किसी को कुछ पता है, आपने नहीं ऐसा रिप्लाई दिया था, लेकिन नाउ आई कॉल योर नेम सेपरेटली. आपको ट्राई करना होगा, गलत भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलो ही, लेकिन कि क्या आपको समझ में आ रहा है वो पढ़ के. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. या पहले पढ़ लीजिए थोड़ा. Hier links, das ist mein Großvater. Er ist 65 und arbeitet nicht mehr. Er ist Rentner. Meine Großmutter ist 60 und Hausfrau. Sie hat viele Hobbys. zum Beispiel, फॉर एग्जाम्पल कैसे हमारे इंग्लिश में होता है वैसे यहाँ पे होता है zum Beispiel. Zum Beispiel Ja. Gartner Beat. Music, Gartenarbeit, Musik und Fernsehen. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter Lehrerin. या sehr good. अभी यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. श्लोक, आगे का पढ़िए. She hat viele Hobbys. Sie Gartenarbeit, Musik und Fernsehen. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter Lehrerin. Meine Eltern arbeiten viel und haben selten Zeit für Hobbys. Aber im Sommer reisen wir gern zusammen. Und die Kleine ist meine Schwester. Sie ist erst 5. Ist sie nicht süß? Sie geht in den Kindergarten. Und wie groß ist deine Family? Sehr good. You can switch off your mic. अभी बता दीजिए, कुछ मीनिंग समझ में आया? अर्णव का कुछ मैसेज है. या ओके, तो अर्णव को तो रिस्पॉन्स देना, वो शायद कहीं बाहर जा रहा है. श्लोक और राहुल, आप में से किसी को कुछ, अब इसमें तो बहुत सारे नए वर्ड्स हैं. फॉर टाइम बीइंग आई विल गो वर्ड बाय वर्ड. Hier links, das ist mein Großvater. So, this is my grandfather, Großvater. Er ist 65. तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे er का जो इस्तेमाल किया है. From grammar point of view also you can understand this because the person is okay, you know, okay, very good, perfect. Please switch on your mic, श्लोक. जितना समझ में आया है उतना बोल दीजिए. Ma'am, hier links, das ist mein Großvater. Er ist 65 und arbeitet nicht mehr. मैम मुझे ये सेकंड सेंटेंस का मतलब नहीं पता. Er ist 65. ओके, फर्स्ट का समझ में आया ना आपको? हाँ मैम. Here links, das ist mein Großvater. या अभी सेकंड में आप थोड़ा सा गेस करने की कोशिश कीजिए. एर इस्ट 65. क्या होगा ये उनका? मैम ही इज 65 years old. करेक्ट, वेरी गुड. und arbeitet, अर्बाइटन का मीनिंग पता है आपको? अर्बाइटन वर्ब का? नहीं मैम. टू वर्क, याद है हमने ये वर्ब किया है. इश अर्बाइटर, डू अर्बाइटर. एंड निस्ट मेयर मतलब? निस्ट का मतलब पता है? नो. नहीं, हमने कब किया था बताती हूँ आपको. जब आइन मतलब है नो. निस्ट का मतलब है नो. या ओके ओके ओके, वेरी गुड. मेयर मतलब मोर, नो मोर, मतलब ही वर्क्स नो मोर.
ऐसा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा इसका। He तो retired पूरे हो सेंटेंस जाएगा। का मतलब होता है यस करेक्ट। तो ये जो ही रिटायर्ड है ना वो अगले सेंटेंस में है, थोड़ा सा उसके लिंक में। तो एर इज रेंटनर, सो ही इज पेंशनर, रेंटनर ओके पेंशनर। ओके ठीक है या यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। सो अभी आपको पता चला कि एक एक वर्ड जोड़ के आप थोड़ा सा गेस करके भी ये कर सकते हो कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। सो एरिस्ट फ्यूम उसका जो उम्र है वो बताया है, अर्बाइटेट निस्ट मेयर वो अभी काम नहीं करते, एरिस्ट रेंटनर ही इज पेंशनर, माइनर ग्रोस मुटर इस्ट जेग्जिश मतलब उनकी उम्र बताई गई है, ग्रोस मुटर नाउ ग्रैंड मदर इज 60 und Hausfrau was bedeutet Hausfrau, we have already learned this। दो सेपरेट वर्ड्स है वो अगर आपने जोड़ भी लिए हाउस उन फ्राउ तो भी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, हाउसवाइफ करेक्ट। सो जी हार्ट फील अ हॉबीज, तो इसमें से तो आपको पता है चल ही गया होगा जी हार्ट, ये हाबेन वर्ब का फॉर्म है हार्ट, हाबेन इश हाबर दू हास्ट एरजीएस हार्ट, तो उसमें जी हार्ट यूज किया गया है। ओके शी हैज फील, फील का मतलब होता है मैनी। ओके इसलिए फील एंड डांक ऐसा आपने सुना होगा, मेनी थैंक्स। जो थैंक्स के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं उसमें से एक फील एंड डांक का होता है, तो दैट फील एंड फील बहुत सारा। सो शी हैज मेनी हॉबीज सुम बाइशपील। अब जैसे हम लोग इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल के लिए ई डॉट जी डॉट लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी है सुम बाइशपील, दिस बेडॉइटेड फॉर एग्जाम्पल एज इट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल है वैसे ही ये भी है सुम बाइशपील। तो वो लिखने की एक मेथड है विच इज गिवन हियर जी डॉट बी डॉट। ओके गार्टन अर्बाइट, अब गार्टन अर्बाइट, गार्टन का मीनिंग क्या हो सकता है? यू कैन राइट डाउन द मीनिंग इन द चैट बॉक्स। गार्टन का मीनिंग आप क्या बोल सकते हो? गार्डन, अर्बाइट वर्क, सो शी लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन, गार्डन अर्बाइट जो कुछ गार्डनिंग का काम होगा वो। तो गार्डन अर्बाइट को हम लोग ऐसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देंगे तो गार्डन वर्क, और उसके लिए अच्छा इंग्लिश वर्ड है हमारे पास गार्डनिंग, सो वी कैन यूज दैट वर्ड। सो गार्डनिंग, म्यूजिक, म्यूजिक तो हमें पता ही है म्यूजिक, उन फेनजेहन, अभी फेर्न का मतलब हमने कभी फेन ये वर्ड हमारे सामने से नहीं गया, सो फेन इज टीवी। वाज बेडॉटेड जेहन, जेहन इज अनदर वर्ब टू सी, जो हमने ऊपर भी देखा है जीस्ट दू में देखा था, सो दैट इज सेम वर्ब जेहन। ओके सो फेन जेहन इज वॉचिंग टीवी। लिख के ले रहे हैं ना आप लोग, जो कुछ भी है वो लिस्ट बना दीजिए आपके पास अलग अलग वर्ड्स की। हर बार गूगल करना अच्छी बात नहीं है, या हर बार डिक्शनरी में जाना, कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो वो हम जो लेक्चर में पढ़े हुए वर्ड्स है, इफ़ यू जस्ट गो थ्रू इट, उतने बेसिक वर्ड्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। इसलिए फेनजेहन टू सी टी टू वॉच टीवी, तो ये उनकी हॉबीज है, गार्टन अर्बाइट, म्यूजिक und फेनजेहन। माइन फाटर इज आर्स्ट, सो हमने जब बेरूफ में पढ़ा था तो आर्ट्स ये प्रोफेशन हमारे सामने आके गया है। सो कैन यू राइट इट्स मीनिंग? आर्ट्स मतलब क्या, कौन सा प्रोफेशन? क्या से अ गुड आर्ट्स। और लेडी डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आर्ट्स इज फॉर फाटर है तो मेल डॉक्टर के लिए आर्ट्स होता है, देर आर्ट्स। उन दी अगर डॉक्टर लेडी है तो इट इज easier to guess the word also। आर्ट्स डॉक्टर है, लेहरर ये मेल प्रोफेशन के लिए होता है, उसका लेहरर का हम लोग लेहररीन कर दे तो दैट इज फीमेल टीचर। तो कैन यू गेस व्हाट विल बी फॉर आर्ट्स फीमेल, मतलब डॉक्टर फीमेल, लेडीज डॉक्टर को क्या बोलते होंगे? एर्स्टिन, रिस्टिश, सिर्फ ए आ उमलाउट है, करेक्ट बोला आपने एर्स्टिन, बट दैट इज दी एर्स्टिन।
Dann und meine Mutter ist Lehrerin. So my mother is Lehrerin. You know the meaning of Lehrerin, teacher. Meine Eltern arbeiten viel und haben selten Zeit für Hobbys. अभी आपको कोई भी मीनिंग अगर यहाँ पे पता नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइने एल्टर्न माय पेरेंट्स, अर्बाइटन वर्क फील, मतलब दे वर्क अ लॉट. फील का मीनिंग भी हमने पता कर लिया है, फील मतलब बहुत ज़्यादा. सो अर्बाइटन भी पता है. तो पहला सेंटेंस तो एकदम क्लियर है. उंड के पहले का जो है माइने एल्टर्न अर्बाइटन फील, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं. उंड हाबेन हैव selten Zeit für hobbies. Logically, can you guess the meaning? It is not necessary that you should know every word here. Can you guess the meaning? My parents work a lot and आगे कैसा क्या हो सकता है, हॉबीज से रिलेटेड क्या हो सकता है, ऐसा कुछ जो भी कुछ गेस आपके मन में होगा प्लीज से दैट. Ma'am, their hobbies are related to their professions. ओके, बट यहाँ पे फ्यूर ऐसा लिखा है, तो फ्यूर का मतलब फॉर होता है. सो इसमें कैसा होगा ये, अर्बाइटन फील उन haben selten Zeit für Hobbys and have less time और rare time for their hobbies. ऐसा इसका मीनिंग है. ओके, यू ट्राइड योर बेस्ट, बट इसका जो मीनिंग होता है वो ऐसा होता है कि दे हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर देयर हॉबीज. यहाँ पे जो फ्यूर है ना वो थोड़ी सी हिंट देगा आपको कि फॉर हॉबीज. तो फॉर हॉबीज क्या हो सकता है, या तो दे हैव वेरी गुड टाइम फॉर देयर हॉबीज, या तो दे विल नॉट हैव टाइम फॉर देयर हॉबीज और वेरी लेस टाइम. ओके, तो निश्ट साइट तो ऐसा नहीं लिखा. साइट का मीनिंग होता है टाइम. ओके, सो meine Eltern arbeiten viel, das bedeutet my parents work and have very little time for their hobbies. ऐसा इसका word to word meaning है. ओके, selten is rare और little. फीलन का अपोजिट है. फीलन ओके, देयर इज नो क्रॉस, आई थिंक क्रॉस साइन. सो फीलन और उसका अपोजिट वर्ड होता है जेल्टन. ओके, नेक्स्ट आबर. आबर बट इम जोमर in summer, Sommer is summer, so im Sommer reisen wir gern zusammen. Reisen, अब reisen verb आपका हो चुका है. So I want you to tell me the meaning of this verb reisen. Reisen is a verb and you know the meaning of this verb. Yes, very good. Travel. Aber im Sommer reisen wir gern zusammen. गेर्न भी हमने पहले पढ़ा है. इश योर म्यूजिक गेर्न, तो वी लाइक टू, ऐसा करके वो गेर्न का कभी कभी यूज होता है. सो बट इन समर वी ट्रैवल टुगेदर. सुजामेन इज टुगेदर. सुजामेन bedeutet टुगेदर. सो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि बट इन समर वी ट्रैवल टुगेदर. Und die Kleine ist meine Schwester. Kleine is छोटी. ओके, सो क्लाइना मतलब छोटी जो है वो मेरी बहन है. जी इस्ट एर्स्ट फ्यूम्स. ओके, सो शी इज 5 years old. Und ist sie nicht süß? So das süß bedeutet sweet. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में भी, शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी स्वीट. तो उसमें से वैसे ये भी एक एक्सप्रेशन है, इस्ट जी निश्ट ज्यूस. क्या वो बहुत क्यूट नहीं है या बहुत मीठी. ज्यूस का मीनिंग स्वीट ऐसा होता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग. जी गेट इन देन किंडरगार्टन. किंडरगार्टन वे ऑफ इंग्लिश किंडरगार्टन, केजी. उंड वी ग्रोसिस्ट दाइना फैमिली. तो ये तो हमें पता ही है. दाइना का मीनिंग हाउ बिग इज योर फैमिली. तो ऐसे सामने वाले को सवाल है.
Okay, so is the meaning of this whole paragraph clear? फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इस पैराग्राफ का नहीं, अगर आपके सामने कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट मीनिंग ये पता चल गया? या oder nein bitte? Yeah, so that is important that you have to understand the meaning from whatever words you have already known. डायरेक्टली कोई भी नया सेंटेंस आया आपके सामने और आप लोग वो गूगल करने के लिए बैठ गए तो दैट विल नॉट मेक अ सेंस. ठीक है, तो डायरेक्टली गूगल ट्रांसलेट पे जाने से पहले आपके पास अभी बहुत टाइम है. यू हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली टू लर्न सम न्यू लैंग्वेज, राइट? तो जो कुछ नया आ रहा है सामने वो लिख के लो या तो मन में रट लो कि क्या है, और उसके बाद अपने मन में थोड़ा सा तैयार रखो इसका मीनिंग, फिर गो फॉर गूगल ट्रांसलेट. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. या eine Ansichtskarte. Was bedeutet Ansichtskarte? Can you guess the meaning from by looking at the picture? Ansichtskarte. नहीं, nicht ancient नहीं है. जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? थोड़ा सा या लेटर के थोड़ा सा करीब. लेटर देर ब्रीफ, ब्रीफ को हम लोग लेटर बोलते हैं, वर्ड टू वर्ड जो छोटा होता है. ओके, लेटर जैसा ही बट छोटा होता है. आप लोग थोड़ा सा करीब हो मीनिंग के. लेटर बड़ा होता है ना, जो हम लोग अच्छे से लिखते हैं वो लेटर होता है. ये इतना सा छोटू सा क्या लिखते हैं हम? इंग्लिश में एक वर्ड है उसे पोस्ट कार्ड. सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑफ Ansichtskarte इज पोस्ट कार्ड. Okay, now wie heißt das auf Deutsch? Ergänzen Sie Nummer. तो अभी आपको क्या करना है, इस लेटर में कुछ चीजें दी गई है. एक लेटर का या पोस्ट कार्ड का एक फॉर्मेट होता है, राइट? हम लोग ऐसे ही ऐसे जैसे लिखने के लिए नहीं बैठते. लेटर जब लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे ऊपर कुछ लिखा जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, उसके बाद बीच वाला पैराग्राफ जिसमें आप लोग जो मेन आपका कंटेक्स्ट है वो लिखोगे. अब फॉर्मल इनफॉर्मल में अलग टाइप्स होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती है. वैसे ही पोस्ट कार्ड में भी कुछ ना कुछ इसमें से इंक्लूड किया जाता है. जैसे किसी भी लेटर की स्टार्टिंग करते वक्त हम लोग डियर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, ऐसा कुछ लिखते हैं, या फिर नाम. तो वो क्या होता है, उसके बाद वाला जो हमारा मेन चीज़ है जो हम बोलना चाहते हैं वो लेटर के थ्रू, वो हम लोग बोलते हैं. एंड फाइनली हम yours faithfully, yours sincerely, yours lovingly ऐसा कुछ लिख के हमारा लेटर एंड होता है, राइट? सो इन सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विथ यू हैव टू गेस. ऑब्वियसली आपका गेस करेक्ट है या नहीं है वो मैं बताऊंगी, उस हिसाब से हम लोग सीखेंगे कि कैसे जाता है. सो नंबर 1, das Datum. सो das Datum कहाँ पे लिखा है? तो जहाँ पे एक कुछ नंबर्स दिए हैं, 11, 10 und 205 ऐसे नंबर्स दिए हैं, और उन नंबर्स को डाटूम ऐसा कहा है. तो यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड das Datum. was bedeutet das Datum? जो वो नंबर्स का पैटर्न है उसमें से ही पता चल जाएगा. डेट, राइट? वेरी गुड. नेक्स्ट इज देर Empfänger. सो स्वाइन उमर कहाँ पे जाएगा? Empfänger का मीनिंग क्या होगा? तो वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है. ओके, डोंट गूगल इट राइट नाउ. देखते हैं हम लोग. देर Absender. नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज देर Absender. सो कुछ मीनिंग लग रहा है? इंग्लिश का थोड़ी सी हेल्प लीजिए और थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि देर Absender क्या होगा.
उस पोस्ट कार्ड में भी अगर आप देखने जाओगे ना तो भी आपको थोड़ा सा समझिए, यस वेरी गुड सेंडर। तो इन दैट पिक्चर वो कहाँ पे जाएगा, नंबर 1 के नीचे आएगा या ऊपर आएगा या कहाँ पे होगा, उस पोस्ट कार्ड पे जो पिक्चर में दिखाया गया है उस हिसाब से। Nummer 3 ist für der Absender und es geht, इस लेटर में where ist der Absender, ये पोस्ट कार्ड में absender कौन है, नाम उसका बता सकते हो आप। सेंडर करेक्ट है श्लोक, कोई भी नाम क्या होगा वो सेंडर का, या sehr gut मारिया आम्बर। तो आप देख सकते हो कि उस पोस्ट कार्ड में देखिए ABS वहां पे डॉट ABS डॉट ऐसा लिखा है, तो दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर absender। नेक्स्ट दी एड्रेस, इसका भी मीनिंग आपको वे ऑफ इंग्लिश क्लियर हो जाएगा, एड्रेस परफेक्ट। और एड्रेस जहां पे लिखा है वो भी आपको दिख रहा है, येंस लामर अमालियंस स्ट्रासे 14, सो दैट इज द 9 या वो जो दोनों चीजें हैं ना वो टुगेदर बोथ ऑफ देम दैट येंस लामर अमालियंस स्ट्रासे 14 und 8079, ये दोनों मिला के जो चीज बनती है ना एक, जो यहाँ पे दिया गया है आपको, दैट इज नंबर 4, वो दी एड्रेस में आएगा। इन दोनों को फिर से दो अलग अलग चीजें बोलनी है हमें, तो वो क्या होंगी वो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इस पूरे को नंबर 4 है। नेक्स्ट इज दी ब्रीफ मार्कर। तो ब्रीफ मार्कर हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो जो फोटो हमने देखा था ना उसमें ब्रीफ मार्कर था। सो वाज बेडॉइटेड ब्रीफ मार्कर, nein, der Brief bedeutet Letter und die Briefmarke nein, liebe Grüße ist nicht die Briefmarke, ये जो चीज दी गई है दैट इज ब्रीफ मार्कर। स्टैम्प, जो मुझे इंग्लिश का वर्ड एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा उसका, जो हम लोग पोस्ट कार्ड पे चिपकाते हैं दैट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, वो शायद उसे स्टैम्प ही बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है और हमें हर एक लेटर पे वो चिपकाना पड़ता है, उतना ही छोटा होता है, वो इंडिया में भी होता है हर तरफ, यस पोस्ट स्टैम्प। सो दैट इज दी ब्रीफ मार्कर। देन दी पोस्ट लाइट साल, अभी ये भी कुछ नया वर्ड है, सो विल स्किप दिस वर्ड। दी उंटर श्रिफ्ट, अभी ये भी आपके लिए नया ही होगा क्योंकि उंटर का मीनिंग होता है नीचे, श्रिफ्ट इज साइन, सो दी उंटर श्रिफ्ट इज योर signature, okay, so that signature will be Deine Maria, und dann der Gruß is greeting, so der Gruß will be liebe Grüße, ठीक है। और अब जो चीजें बची है वो है der Empfänger und Empfänger und Postleitzahl। तो अभी उसमें आप लोग देख सकते हैं एमफिंगर और जो पोस्ट लाइट साल बचा है उनके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन ही बचे हैं, ये एक येंस लामर ये जो कुछ है ये बचा है और ये एक चीज बची है, ओके। सो इसमें से अगर आपने देख लिया तो एमफिंगर मतलब ये होता है, एमफिंगर का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है रेसिपिएंट, सो येंस लामर ये यहाँ पे आप लोग कोरिलेट कर सकते हो, लीबर येंस मतलब ये किसी येंस नाम के लड़के को या लड़की को वट एवर इट इज उससे लिखा गया पोस्ट कार्ड है, और उसका जो पता है वो यहाँ पे दिया गया है, उसका नाम यानी एमफिंगर, देयर एमफिंगर इज रेसिपिएंट, और उसका एड्रेस ये उसका जो घर का नंबर है, घर का नाम है वो है, और ये उसका पिन कोड है, सो दैट पिन कोड और पोस्ट कोड इज पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल इज पिन कोड, ओके। तो अभी सिर्फ ऐसे इसमें 3 नए वर्ड थे जिनका मीनिंग लगा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी के सारे वर्ड्स तो ऐसे थे कि इंग्लिश का थोड़ा सा हेल्प लेके और इन जनरल वो पोस्ट कार्ड को देख के
आप उसका मीनिंग लगा सकते हो। ओके, सो सबके मीनिंग क्लियर हो गए? एक बार सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, सबके मीनिंग समझ में आ गए? Das Datum, der Empfänger, der Absender, die Adresse, die Briefmarke, die Postleitzahl, die Unterschrift und der Gruß। सबके मीनिंग पता चल गए हैं? ओके राहुल, वेरी गुड। रिया, अर्णव, श्लोक, पता चल गए सबके मीनिंग्स? ओके, so we will have to read this postcard first, then we'll go for next exercise. Riya, please switch on your mic to read this postcard. Start from Absender Maria Amber. Yes. Absender Maria Amber. Ma'am, do I have to say the date? No, it's okay. Lieber Jens, was machst du? Ich bin in Berlin. Wann kommst du? Ich warte. Warte. Okay, ich warte. Liebe Grüße, deine Maria. Yeah, sehr good. Okay, you can switch off your mic now. मीनिंग समझ में आ गया? तीन सबके लिए ये सवाल है, तीनों को मीनिंग समझ में आ गया या ऑर्डर 9? जो पोस्ट कार्ड अभी रिया ने पढ़ा उसका मीनिंग समझ में आया क्या? विल गो वर्ड बाय वर्ड। मैंने एक येंस लामर ऐसा जब नाम कहा तब मैंने ऐसा कहा कि वी डोंट नो वेदर इट इज मेल और फीमेल, राइट? तो व्हाट विल बी दैट येंस? अब हमें तो ये नाम पता नहीं है, राइट? हाँ, इंडियन वर्ड नेम तो नहीं है कि हम लोग गेस कर पाए कि लड़का होगा या लड़की। तो हाउ विल यू डिसाइड वो लड़का है या लड़की? कोई हिंट मिल रही है आपको? इन जनरल देख के कोई हिंट मिल रही है? यस, या sehr gut राहुल, लीबर येंस। तो यहाँ पे लीबर जो यूज किया गया है ना, दैट इज फॉर ये मेल के लिए यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग लीबर येंस है मतलब वो लड़का है, और अगर वहां पे लीबर के जगह पे लीब ऐसा होता तो हमें पता चल जाता कि वो कोई लड़की है। ओके, वेरी गुड। सो लीबर येंस, तो ये तो पता चल गया। डियर येंस, वास मार्क्स टू डू। माखन ये वर्ब हमारा हो चुका है, सो उस हिसाब से कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वास मार्क्स टू डू। मार्क्स क्यों आया? वो तो डू है इसलिए वास मार्क्स टू डू आया है। तो माखन यही वर्ब है। सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वास मार्क्स टू डू। व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड। देन इश बिन इन बर्लिन। Nein, Shlok, es ist nicht how are you, es ist what are you doing. How are you के लिए आता we get is dear. Okay, this is for how are you, we get is. Und was machst du is for what are you doing. I am in Berlin. Very good. One comes to do, one when comes to do ये तो आपको पता है, तो उस हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग बता दीजिए। one comes to do, when okay, when can you come, when are you coming. Okay, when are you coming is the correct meaning. Okay, can के लिए, कैन के लिए, इंग्लिश वाले कैन के लिए यहाँ पे क्योनिन का अलग वर्ब है। सो इश वार्ट, द वर्ब हियर इज वार्टन। वार्टन इज टू वेट। इश वार्ट, डू वार्टेस्ट, एस वार्टेट, वियर वार्टन, ईयर वार्टेट, जी वार्टन। ये कॉन्जुगेशन है वार्टन वर्ब का। ओके, जैसे अर्बाइटन का है, सिमिलर वार्टन का है, इसलिए मैंने लिख के नहीं दिया है आपको, बट ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। कुछ डाउट्स होगा तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वार्टन का अर्बाइटन के सिमिलर ही है, तो अर्बाइटन का कॉन्जुगेशन सामने रखिए और वार्टन का लिखने की कोशिश कीजिए। सो आई वेट और आई एम वेटिंग, इसके लिए इश वार्ट।
उसके बाद लीबर ग्रूस उसके ग्रीटिंग्स एंड दाइना मारिया यूर मारिया, और उसके बाद वो जेंट्स का एड्रेस है। ओके तो ये पोस्ट कार्ड तो हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, बट देर इज अनदर वन, सो विल हैव टू रीड इट, उसका मीनिंग समझ के फिर आपको एक पोस्ट कार्ड लिखने के लिए मैं बोलने वाली हूँ। ओके सो श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. Hello, Ingrid. Here as Bino of Europe Rees. Hier ist yeah. Sonntag und ich bin in Wein. Wein ist wunderbar. Das Wetter ist gut. Die Leute sind nett. Morgen bin ich in Salzburg, weil Grüße Benno, Ingrid Bergmann, Stubenstraße, Fisch, 14050 Berlin. Nein. Auf Deutsch? 14050 ist nicht Deutsch. Okay. Die 14050 Berlin. Nein, nicht auf English, auf Deutsch bitte. जर्मन में कैसे बोलोगे 14050? जर्मन में प्रोनाउंस करो वो नंबर्स, जैसे आपने फियर und फ्यूम्सिश किया वैसे ही। Eins, für, null, null. Ja, sehr gut. Ja, sehr good. अभी Rahul, will you try meaning for this paragraph or this letter? Yeah, very good. Please try. Hello, Ingrid. Here is Benno, Europe. Auf Europa Reise, yeah. So Benno तो आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पे फीलर ग्रूस बेनो है, so Benno is name. आगे is in Europe. Yes, यूरोप ट्रिप पे है वो बेनो. Very good. Heute ist Sonntag und ich bin in Wein. ओके तो अभी ये इस वाइन है ना जो जिसको भी बताना था श्लोक को, उसका प्रोनाउंसिएशन वीन है. दैट इज नेम ऑफ द प्लेस इन यूरोप, वीन. ओके या प्लीज कंटिन्यू. Here it's Sunday and I am in Wien. Yeah, sehr gut. Heute bedeutet today. Wien ist wunderbar. Yeah, wunderbar, you know. Yeah. Wonderful. Yeah. Das Wetter ist gut. Die Leute sind nett. The weather is good. Yeah. The Leute, people. The people is nice. Yeah, the people are nice. Nice. Yeah. Morgen bin ich in Salzburg. Salzburg प्लेस का नाम है. मॉर्निंग में आई विल बी इन Salzburg. Sehr good. परफेक्ट. तो आपको भी मीनिंग आपने खुद ही बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया. परफेक्ट. तो समझ में आ गया सबको मीनिंग क्या है. heute ये नया वर्ड हमारे लिए था अभी. heute bedeutet today. heute ist Sonntag, so today is Sunday. Und ich bin in Wien. I am in Wien. Wien, name of place in Europe. Wien ist wunderbar. Wien is wonderful. Das Wetter out of way of English. Weather ist gut. Weather is good. The Leute ये नया वर्ड था हमारा यहाँ पे. Leute, people. Sind, people जैसे हम लोग इंग्लिश में people के आगे आर लगता है वर्ब हमेशा, वैसे ही the Leute के आगे sind लगता है. So the Leute sind nett. Nett is again good, neat, perfect ऐसे में.
Morgen bin ich in Salzburg. Morgen tomorrow. ओके. viele Grüße Benno. उसके बाद उसका एड्रेस और जो कुछ हमने पहले पढ़ा था वो सारी चीजें हैं. सो इज इट क्लियर? पूरा का पूरा लेटर जो पोस्ट कार्ड है वो पूरा क्लियर हो गया? sehr gut. अभी ये आपके लिए एक्सरसाइज है. व्हाट यू हैव टू डू इज schreiben Sie Ansichtskarten. Die Tabelle hilft Ihnen. इसका मतलब होता है schreiben Sie, schreiben to write. You have to write now the postcard and this table will help you to do this. Okay. So what I will do is first I'll share this screen. Please take a screenshot of this. Okay. इसका screenshot अभी ले लीजिए क्योंकि क्या करना है आपको, इसके हेल्प से आप अपने जो नॉर्मल इंडियन नेम से उनका यूज़ करके हेलो, उसके बाद आपके दोस्त का किसी का भी नाम डाल दीजिए. बाकी की चीज़ें आपके हिसाब से यूरोपा राइज़र के जगह पे आप यूएस राइज़र बोल दीजिए या इंडियन राइज़र बोल दीजिए. जो भी कुछ आपको लिखना है वो उसके हिसाब से आपको चेंज करते जाना है. कुछ भी चीज़ मुझे सेम नहीं चाहिए. जैसे डे, प्लेस का नाम, वुंडरबार, वेटर के बारे में जो कुछ भी आप एडजेक्टिव यूज़ करोगे, गुड की जगह आप और कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो आपको उस टेबल में दिखेगा. पहले आप काम कर लीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए. मुझे कहीं पे भी इसके जैसा सिमिलर कुछ यूज़ किया है ऐसा नहीं चाहिए. दस वेटर इस्ट उसके आगे आप कुछ अलग यूज़ कीजिए. दी लॉइटर जिंड के आगे कुछ अलग यूज़ कीजिए. ओके. मॉर्गन बिन इश, तो मॉर्गन की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, जाल्सबुर्ग की जगह और किसी प्लेस का नाम. ये चेंज करके आपको एक पोस्ट कार्ड बनाना है. ओके. सो हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? श्लोक प्लीज टेक इट राइट नाउ बिकॉज अभी आपको ये एक्सरसाइज करना है, उसके लिए आपको लगेगा. मैम एक्चुअली मेरे पास अपना बुक नहीं है. कैन आई डू इट लेटर विद द हेल्प ऑफ द वीडियो? एंड आई एम ऑन लैपटॉप सो आई कांट टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, नो प्रॉब्लम. बट फिर आपको इसका बना के मुझे भेजना पड़ेगा. फोटो निकाल के होमवर्क पे अपलोड कर दीजिए गूगल क्लासरूम पे हाँ या मैम. व्हाट्सएप पे. ओके. हाँ मैम. या ओके. बाकी के दोनों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, रिया एंड राहुल? Okay. So now you can take help of this. Like what you can write is heute ist Mittwoch. Okay. Ich bin in München, Zurich, whatever you have to write. Those are Ort. Ort मतलब place. Wochentag मतलब weekdays. Ort मतलब place. So Wien, Salzburg. इनके जगह आप कुछ भी place mention कर सकते हो. कार्ट आन, कार्ट आन मतलब किसको भेज रहे हो कार्ड. जैसे हमने जो कार्ड पढ़ा उसमें वो कार्ड इनग्रिड को भेजा है. आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो. ओके. स्टार्ट मतलब जो प्लेस है वो कैसी है, वुंडरबार, टोल, इंटरेसांट, जिम्पथिश, शोन, हेरलिश, इसमें से कुछ भी यूज कीजिए. वेटर, गुट, निश्ट जो गुट, श्लेष्ट, शूसलिश, हेरलिश, फंटास्टिश, प्रीमा. कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है. ओके. तो इस हिसाब से यू हैव टू चेंज. लॉइटर्स इन नेट, इंटरेसांट, सिंपथिश, प्रीमा, अनगेनेम, टोल, फ्रेंडलिश. तो ये लॉइटर के बारे में सारी अच्छी ही चीज़ें हैं. सो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस एंड राइट अ लेटर. तो आपके पास लेटर का स्क्रीनशॉट है, उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा सा हेल्प लीजिए और अभी के अभी लेटर लिख के दीजिए. I'll give you 5 minutes to write. Till 5:55 आपका लिख के हो जाना चाहिए दोनों का.
मैम मैं कैन आई राइट दिस लेटर मैम बिकॉज आई डोंट हैव द स्क्रीनशॉट. यस इज यस, इट? ओके. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको लिख के मुझे बाद में व्हाट्सएप पे भेजना है, क्योंकि ये दोनों तो अभी लिख रहे हैं, आप अभी नहीं लिख रहे हो, तो इसलिए बाद में लिखो और मुझे भेजो वो. ओके, हैव यू डन एनीवन? किसी एक का भी हो गया है तो वी कैन स्टार्ट रीडिंग इट. या राहुल ओडर रिया, किसी एक का हुआ है? ओके. Okay, you have written it directly in the chat box. Hallo Karl, hier ist Ria auf India Reise. Heute ist Montag und ich bin in München. München ist okay. रिया आपने लिखा तो अच्छे से है, बट थोड़ा सा एक बताती हूँ मैं आपको. इश बी हियर इज रिया ऑफ इंडियन राइजर लिखा ना आपने, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यू आर ऑन इंडियन टूर, राइट? यू आर ऑन द टूर ऑफ इंडिया. सो या सो und ich bin in, तो यहाँ पे कोई इंडियन प्लेस लिख देती तो भी चलता, या फिर इफ यू वांट टू राइट इट इन म्यूनशन देन इंडिया की जगह पे यूरोपा राइजर.
München ist super, das Wetter ist prima und die Leute sind freundlich. Morgen bin ich in Zürich. Ja, sehr gut. मीनिंग समझ में आ गया आपने जो लिखा है उसका अच्छे से आपको? So that is very good. Okay, Rahul, you can send the letter on Google Classroom. Okay, जो आज हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा समझ में आ गया? Ja, sehr gut. Deutschlandreise. Richtig, na. ओके, तीनों एक बार सिर्फ बता दीजिए आज के लेक्चर में जितनी चीजें हमने पढ़ी सब समझ में आ गया? कुछ नए वर्ड्स थे? अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि उनके मीनिंग्स थोड़े से डिफिकल्ट जा रहे, नहीं समझ में आ रहे, सो यू कैन ऑलवेज गूगल इट और मुझे भी पूछ सकते हो कि उसका मीनिंग क्या था या जो भी चीज है. ओके, सो danke, tschüss. Gute Wochenende. Danke, Ma'am. Tschüss, Ma'am.